गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो आज हम आप सब बच्चों के लिए एक और एमसीक्यू की वीडियो लेके आए। तो आज की वीडियो भी बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी आप सबके बच्चों के लिए। तो जो लास्ट वीडियो डाली थी बच्चे, मैंने देखा था कि बच्चे को वीडियो वो बहुत अच्छी लगी है। तो आज से आपको वीडियो जो है वो तो पहले भी आपको मिल ही रही हैं। आज से हम टॉपिक आस्ता आस्ता कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो हमारी कल वीडियो थी उसी को हम आज आप कंटिन्यू करेंगे, उसका सेकंड पार्ट करेंगे आज। तो जो बच्चे पहले बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो और वीडियो को शेयर भी करो। और बच्चों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोस मिल जाएंगी। और स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारे चैनल पे एक कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और कुछ ही दिनों में हम एक और जो है वो कंप्लीट मॉक टेस्ट अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे। आप वहाँ पे जाके वो मॉक टेस्ट देख सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, मज़ेदार रहेगी। सब जुड़ जाइए जो बच्चे होते हैं। और लाइव सेशन में अगर मैं लेता हूँ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ा करो, क्योंकि उसमें अच्छा रहता है जब मैं भी बोल रहा हूँ, साथ साथ आप भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपकी स्क्रीन पे हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप आराम से पढ़ेंगे तो उसका आंसर मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मानसून टाइम ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। ठीक है, आपको पता ही है हमारे इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और मानसून कहाँ से एंटर करता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता ही हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे सीधा। तो यस, तो कौन से फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, मानसून के लिए, हमारे इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए। फर्स्ट देख लेते हैं, लोकेशन। यस, थर्मल कंट्रास्ट। थर्ड कह रहा है अपर एयर सर्कुलेशन। या फोर्थ कह रहा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो देखिए, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए क्या क्या फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान से जो है वो ऑप्शंस को देखिए और फिर इसका आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए ना एक नहीं अनेक जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलें, लोकेशन यस इंपॉर्टेंट है, थर्मल कंट्रास्ट यस इंपॉर्टेंट है, अपर एयर सर्कुलेशन यस इंपॉर्टेंट है, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो हमारा ITCZ होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी फैक्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो किसके बीच की बाउंड्री है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं इसके ऊपर आपके साथ एक अच्छी बात भी, इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा। तो पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार या इंडिया अफगानिस्तान। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, रेड क्लिफ लाइन है वो किसके बीच बाउंड्री है, वो हमारे आपको पता ही है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। देखिए, अब ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री हमने तो नहीं बनाई है। ठीक है, हम इंडियन गवर्नमेंट ने तो बनाई नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी द्वारा ये बाउंड्री नहीं बनाई गई थी। दरअसल क्या है, जिन जिन बच्चों ने अपना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सारा पढ़ा हुआ है, उन बच्चों को उन्होंने बात अच्छी तरीके से देखी होगी। जो बाउंड्री थी ना, जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ही था, तो जो बाउंड्री थी वो कौन सी थी, वो थी दुरंत लाइन। दुरंत लाइन थी, वो थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच। लेकिन जब बाद में इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन होगी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है, तो उस वक्त ये एक नई बाउंड्री बना दी गई। और ये किसके नाम पे बनी थी, ये बनी थी सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पे। ये इनके नाम पे, और इन्हीं ने ही वो बीज बोया था कि क्या बीज क्या बोया था कि मुस्लिम इधर जाएंगे, हिंदू इधर जाएंगे। वो उस चीज़ में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं के नाम पे जो थी वो ये लाइन खींची गई थी। और इसी का नाम जो अभी तक हम भी जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो इस बात को आप छोड़ दीजिए। तो दुरंत लाइन मैंने आपको बता दिया कि दुरंत लाइन किधर है, दुरंत लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। यस, और एक और है मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन किसके बीच है, वो है इंडिया एंड चाइना के साथ। ठीक है, तो ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो इंडिया और उसके बीच है,
श्रीलंका के बीच वो कौन सा गैप आता है, इसको एक नाम भी गैप ही बोला जाता है, और कौन सी मतलब पास होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। उस गैप का मुझे नाम बताइएगा, ठीक है। जिन बच्चों को पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ कह रहे हैं द ईयर डैश इज कॉल्ड अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन से ईयर को जो कहा जाता है अ ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जान जाता है इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1901, 1921, 1941 या 1951। कौन सी ईयर को जो है वो द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिवाइड इस ईयर में ही हुआ था। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन द ईयर 1921। यस, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। ठीक है, तो जो पेनिनसुलर इंडिया की सॉइल है ना वो कौन सी सॉइल है, बस सिंपल यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन थोड़े से वर्ड्स इसके अलग हैं। तो आप मुझे बताइए जो पेनिनसुलर इंडिया की सॉइल है वो कौन सी सॉइल को बिलोंग करती है। ऑप्शन देख लीजिए, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल या ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो जो जोनल सॉइल है टाइप कहाँ की हमारी पेनिनसुलर इंडिया की, वो किस सॉइल की टाइप है, वो हमारी है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है वो रेड सॉइल की टाइप है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सॉइल है ना, जिस सॉइल का सबसे ज़्यादा कवर है वो हमारी एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल का हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कवर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही जो सॉइल है वो इंडिया में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ कह रहे हैं द नंबर ऑफ मेजर लैंग्वेजेस रिकोगनाइज्ड इन द इंडियन यूनियन एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर। आपको पता ही है इसका राइट आंसर, आपको सब बच्चों को मुझे लगता है कि पता होगा, कोई कम ही बच्चे होंगे जिनको इसका राइट आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, शुरू में ये जो लैंग्वेजेस थी ये थी 12, लेकिन अब ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हैं 22। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हैं 22, और जो लास्ट लैंग्वेजेस ऐड हुई थी वो हुई थी 5। ठीक है, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, अब सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो आपको कुछ रहेगा ही नहीं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुझे बताएं जो लास्ट की जो 5 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस अमेंडमेंट में एक चीज़ और हुई थी और दूसरी चीज़ ये लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। आप मुझे इसका आंसर जो है वो अभी बताइए कि कौन सी अमेंडमेंट जो थी वो अमेंडमेंट के थ्रू जो लैंग्वेजेस थी वो ऐड हुई थी, उसमें हमारी डोगरी भी थी। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी 4 लैंग्वेजेस कौन सी थी आप मुझे बताएंगे। आगे देख लेते हैं, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज़ बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजीनियस। तो कौन सा ऐसा पावर स्टेशन है जो इंडिया में बिल्ट हुआ है इंडिजीनियसली। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है कलपक्कम, फिर नरोरा, फिर रावतबाटा या तारापुर। तो इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका गलत आंसर मत देना। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन नंबर ए, कलपक्कम। और बच्चों जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ना, प्लीज़ इसका मुझे आंसर दीजिए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता कम से कम ढूंढेंगे, आपको क्वेश्चन तो याद रहेगा ना। आगे देख लेते हैं, 7-8 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इफेक्टिव फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन इन इंडिया के लिए कौन कौन से इफेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, जिससे हम सॉइल को कंजर्व करके रख देते हैं, करके रख सकते हैं। और इसी पे जो ईशा फाउंडेशन के अभी जो हेड हैं सदगुरु, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो मुहिम सी चलाई है, जिसके थ्रू वो डिफरेंट कंट्रीज़ उन्होंने विज़िट किया है और वहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया है कि कैसे हम सेव सॉइल करें। सेव सॉइल बहुत ज़रूरी है और ये बात बहुत अच्छी भी है। आप सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है कि सॉइल का हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर सॉइल सही नहीं रहेगी तो हमारा लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉइल प्रिजर्व करनी चाहिए। ठीक है, सॉइल की प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करके रखिए, सॉइल को सेव करके रखिए। ठीक है, पोल्यूट ना हो पाए सॉइल हमारी, तो हम बहुत से ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं इसके लिए। पहला देख लेते हैं, अवॉइड क्रॉप रोटेशन, एफॉरेस्टेशन, इंकरेजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट में तो कौन से इफेक्टिव मेजर्स हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का?
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए सेकंड कह रहा है एफॉरेस्टेशन, फोर्थ कह रहा है लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अवॉइड क्रॉप रोटेशन, इसका कोई लेना देना नहीं। इनकरेज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, ठीक है, हमको नहीं करने चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं और लिमिटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम करते हैं उसको थोड़ा लिमिट किया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू द टोटल नेशनल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज इन्वेस्ड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। टोटल हमारे इंडिया के एरिया में से कितना जो है वो फॉरेस्ट का एरिया जो है वो है, मतलब इंडिया के टोटल एरिया में से फॉरेस्ट का एरिया कितना है, तो वो पूछा गया है। अकॉर्डिंग किसके द्वारा बताया गया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं 30.3, 33.3, 38.3 या 42.3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 33.3%। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसका कोई इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं 9, 10 क्या कह रहे हैं। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि मेरे को कुछ ज़्यादा बताना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर के बारे में ज्योग्राफी आपने सारी पढ़ ली होगी, आपने इंडियन ज्योग्राफी सारी पढ़ ली होगी, आपने क्रॉप्स पढ़ी होंगी और डिफरेंट क्रॉप्स का कल्टीवेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, और ये भी चीज़ भी आपने पढ़ा होगी कि कौन सी एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, कौन से क्रॉप की और कौन सी चीज़ उनके लिए सही रहती है। तो सिंपल यही कॉटन के लिए पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है ब्रह्मपुत्रा वैली, इंडो गैंगेटिक वैली, डक्कन प्लेट्यू या रन ऑफ कच्छ। तो आइडियल रीजन कौन सा है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए? कॉटन के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आइडियल रीजन कौन सा है हमारे इंडिया में कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर है दी डेक्कन प्लेट्यू। जो दक्कन वाला एरिया है ना, दक्कनी पठार, पठार जिसको बोलते हैं, अब हिंदी में मुझे थोड़ा कम आता है, दक्कनी पठार जिसको बोलते हैं, वो एरिया बेस्ट है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉपर की प्रोडक्शन जो इंडिया में है वो कौन सी स्टेट में है? सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है हजीराबाद एंड सिंगबम ऑफ बिहार, फिर कह रहा है खेतरी एंड दरिबो एरिया ऑफ राजस्थान, फिर कह रहा है अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश, फिर कह रहा है शिवालिक इन उत्तर प्रदेश एंड इन कर्नाटका। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? 10 का राइट आंसर ये है हजीराबाग एंड सिंगबम ऑफ बिहार, ठीक है। दीज आर द एरियाज विच आर नोन फॉर द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट इन इंडिया, ठीक है। ये थे 10 क्वेश्चन। सेशन मेरे को लगता है बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। जिन बच्चों को सारे क्वेश्चंस के जिनने आंसर दिए हैं 10 आउट ऑफ 10 हैं। जिनको क्वेश्चंस थोड़े नहीं आते थे कोई बात नहीं, उनको पेन डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चन को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो प्लीज़। आप वीडियो देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी करो। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।